फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है एक पासवर्ड लॉक लाइट सिस्टम। तो देखिए, ये पासवर्ड लॉक लाइट सिस्टम पासवर्ड से जलता है। देखिए अगर आप गलत पासवर्ड देंगे तो ये लाइट ऑफ नहीं होगा। अब तो सही पासवर्ड देते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इधर एक बटन है, इसको प्रेस करके आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हो। देखिए पासवर्ड को दिखाएगा, फिर सेव करेगा। देखिए आप नया पासवर्ड देखिए। तो इसको मैंने एक शील्ड की तरह बनाया है, आर्डिनो शील्ड की तरह मैंने इसे बनाया है। तो अगर आपको मैंने देखिए इसको एक शील्ड की तरह बनाया है। देखिए इस तरीके से मैंने बनाया है इसे। ये आर्डिनो में सेट हो जाता है। तो अगर आपको इसको बनाना कैसे मैं बनाया आपको देखना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखो। ये है इस सर्किट का ग्राउंड लाइन, मतलब सारे ग्राउंड एक जगह पे कनेक्ट होगा। तो देखिए, तो इसके बाद हमें चाहिए दो एलईडी, एक रेड एक ग्रीन। एलईडी का दोनों लेग को हम थोड़ा इस तरीके से मोड़ लेंगे और एलईडी का जो नेगेटिव है वो ग्राउंड लाइन के साथ कनेक्ट होगा। देखिए ऊपर वाला नेगेटिव है एलईडी का, और एलईडी का जो पॉजिटिव होगा उसके साथ हम 220 ओम रजिस्टर हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर 330 ओम रजिस्टर हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इधर 220 ओम का रजिस्टर यूज़ किया है। तो देखिए इस तरीके से आपको कनेक्ट कर लेने होंगे। तो देखिए उसके बाद हमें चाहिए एक रेड एलईडी। रेड एलईडी जो है उसका भी नेगेटिव लाइन हम ग्राउंड लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। ऊपर वाला ग्राउंड लाइन है, और इसका जो पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिव लेग के साथ हम और एक 220 ओम रजिस्टर सोल्डर कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब हमें चाहिए 10 के रजिस्टर। 10 के रजिस्टर हम ग्राउंड लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। अब हम ले लेंगे एक पुश बटन, टैक्टाइल स्विच। इस तरीके का पुश बटन में देखिए अगर आप इस पीछे मोड़ोगे तो देखिए इधर दो साइड पिन एक साथ कनेक्टेड है, मतलब ये पिन और ये पिन कनेक्टेड है। देखिए बम्प दिखा रहा है उधर। ये पिन दोनों पिन कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम किसी भी साइड का ये दो पिन यूज़ कर सकते हैं, ये दो पिन यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये दो पिन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक साइड का पिन रखता हूँ, समझने में आसानी होगा इसलिए। तो देखिए उस साइड का लेग को मैं कट कर दूंगा। तो ये एकदम नॉर्मल स्विच की तरह काम करेगा। तो इसको हम 10 के रजिस्टर जो है उसको हम इस तरीके से मोड़ लेंगे और उसके साथ इसे सोल्डर कर लेंगे। अब हम इस स्विच से एक 5 वोल्ट पॉजिटिव लाइन हम जोड़ेंगे और एक डायोड ले लेंगे 114007। इसको हम 5 वोल्ट लाइन के साथ सोल्डर कर लेंगे। देखिए ये नीचे वाला लाइन 5 वोल्ट का लाइन है, ऊपर वाला लाइन ग्राउंड लाइन है। अब हम लेंगे BC547 इनपेन रजिस्टर। इसका इमीटर को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे और कलेक्टर को हम डायोड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये फ्लाई व्हील डायोड है, इससे ट्रांजिस्टर का प्रोटेक्शन मिलता है। अब हम ले लेंगे 1 किलो ओम रजिस्टर। इसको हम ट्रांजिस्टर के बेस में सोल्डर कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम ले लेंगे एक एलईडी। ये रिले स्टेटस एलईडी है, मतलब रिले ऑन है या ऑफ है आप इससे जान पाओगे। तो इसका पॉजिटिव लेग के साथ एक 330 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव लाइन है वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में कनेक्ट किया गया है। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया। देखिए अब हम सेंसर पार्ट को बनाएंगे, ठीक है। सेंसर पार्ट बनाने के लिए हमें एक स्पीकर चाहिए। 1 मेगा ओम रजिस्टर चाहिए। एक 1 मेगा ओम को रजिस्टर को हम इस स्पीकर के पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन के साथ सोल्डर कर लेंगे। आप किसी भी साइज़ का स्पीकर आप ले सकते हो। मेरे पास यही सामने था तो मैंने इसका भी यूज़ कर दिया। तो देखिए इसका 2 लेग होता है, तो दोनों कनेक्शन निकलेगा यहाँ से। एक ग्राउंड कनेक्शन में जाएगा
और एक ऑर्डिनो में जाएगा, A0 पिन में जाएगा, एनालॉग इनपुट में जाएगा। तो देखिए आप अगर आपके पास ये पियाजो एलिमेंट होगा तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। सेम ही कनेक्शन है। देखिए 3 पिन पियाजो एलिमेंट है, लेकिन मैंने आप 2 पिन भाई यूज़ कर सकते हो। देखिए एक बाहर की तरफ एक कनेक्शन करना और एक अंदर की तरफ एक कनेक्शन करना, और दोनों पिन के बीच में एक ऑन मेगा हम का रजिस्टर को सोल्डर कर देना। तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, पियाजो एलिमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, स्पीकर की भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही अच्छा काम करता है। देखिए पियाजो एलिमेंट को नीचे एक, अगर आप एक डबल साइडेड टेप से ग्राउंड में चिपकाओगे तो एक बहुत। फ्रेंड्स, अब हम इस सर्किट में वायर का कनेक्शन करेंगे और इसके साथ हम ऑर्डिनो को कनेक्ट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इससे कनेक्ट करेंगे, इससे आप कनेक्शन समझेंगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा समझने के लिए देखिए, मैंने इधर एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम से अगर आप समझोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाओगे। तो देखिए इधर, पहले देखिए इधर एक ग्रीन एलईडी है। एलईडी का जो नेगेटिव है, आपने देखा सर्किट जब बना रहा था तो आपने इसको देखा। तो देखिए एलईडी का नेगेटिव को आप ऊपर की तरफ कनेक्शन करना। ये ऊपर बड़ा लाइन ग्राउंड लाइन है, ये ग्राउंड लाइन ऑर्डिनो में कनेक्शन होगा, ठीक है। तो एलईडी का पॉजिटिव में एक 220 ओम का रजिस्टर लगेगा और ए पिन D5 में कनेक्ट होगा, ऑर्डिनो में D5 में कनेक्ट होगा। और देखिए और एक रेड एलईडी, इसका नेगेटिव भी एक ग्राउंड लाइन के साथ कनेक्ट होगा और पॉजिटिव में 220 ओम का रजिस्टर अब लगाएंगे, ए पिन D4 में कनेक्ट होगा। इधर देखिए आप, इधर आप देख सकते हो, इधर एक 10 के रजिस्टर, एक स्विच, देखिए 10 के रजिस्टर, एक स्विच, और इस पॉइंट से एक कनेक्शन D2 में जाएगा, ठीक है। देखना आप D2 में जाएगा। और इधर देखिए एक मैंने इधर एक ट्रांजिस्टर का यूज किया है, BC547 इनपिन ट्रांजिस्टर। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है, बेस में 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये पिन जाएगा D3 में जाएगा कनेक्शन। और इधर एक डायोड लगा हुआ है 1N4007। इस डायोड का देखिए सिल्वर बैंड जिधर होता है वो जाएगा 5 वोल्ट के लाइन में। देखिए ये लाइन 5 वोल्ट का लाइन है, ये पूरा लाइन 5 वोल्ट में है। देखिए इधर एक रिले का इंडिकेटर एलईडी लगाया गया है, 330 ओम या फिर 220 ओम, कोई भी तरह के रजिस्टर आप यूज कर सकते हो। इधर देखिए एलईडी का जो पॉजिटिव है, ये एलईडी है, ये भी एलईडी है और ये भी एलईडी है। तो एलईडी का पॉजिटिव रजिस्टर के साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट होगा। देखिए उसके बाद मैंने इधर एक 5 वोल्ट का रिले यूज किया है। ये रिले है, रिले मॉड्यूल है, रिले है। तो रिले का देखिए दो कॉइल पिन में, एक कॉइल पिन में 5 वोल्ट आएगा, इधर और एक जो कॉइल पिन है उसमें कॉइल पिन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इस इधर और एक चीज देखिए, इधर मैंने जो सेंसर बनाया था, देखिए इधर मैंने एक सेंसर, देखिए ये मैंने स्पीकर से बनाया है और इधर पियाजो एलिमेंट से बना हुआ है। देखिए ये दो सेंसर है, सेम ही काम करता है। तो सेंसर का एक पिन जाएगा, देखिए A0 पिन में, एनालॉग 0 पिन में जाएगा और एक पिन ग्राउंड लाइन के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। इधर स्पीकर या फिर पियाजो एलिमेंट, कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको साइड कर देते हैं। और उसके बाद देखिए इधर आप, मैंने इधर ये जो है ये एलईडी है। एलईडी आप हाई पावर, कोई भी हाई पावर मोटर एलईडी या फिर आप नॉक पैटर्न से चलने वाला फैन बना सकते हो, एलईडी बना सकते हो, या फिर आप एसी बल्ब भी जला सकते हो। लेकिन कनेक्शन देख लीजिए, इधर आपका ये बल्ब हो सकता है, कोई भी लोड हो सकता है। लोड का जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को आप नॉर्मली ओपन पिन के साथ कनेक्ट कर देना। अपने रिले देखे होंगे, मैंने मार्क किया है, वीडियो में देखना। तो नॉर्मली ओपन पिन के साथ आप एक पिन को कनेक्ट कर देना एलईडी का, और एक जो नेगेटिव है एलईडी का वो आप पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देना, पावर सप्लाई के नेगेटिव से। और जो पावर सप्लाई का पॉजिटिव है वो आप कॉमन पिन के साथ कनेक्ट कर देना। तो देखिए एक चीज जानने की है, वो है आप अगर आप 4 वोल्ट का एलईडी यूज करते हो तो 4 वोल्ट का आपको सप्लाई देना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एलईडी के साथ एक रजिस्टर लगा सकते हो। अगर आप 3 वोल्ट के एलईडी यूज करोगे तो 3 वोल्ट पावर सप्लाई देना होगा, ठीक है। तो अगर 12 वोल्ट के एलईडी आप यूज करोगे तो 12 वोल्ट का सप्लाई देना होगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। तो ये है डायग्राम, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप देखना ये ऑर्डिनो प्रोजेक्ट को। तो ये थोड़ा आसानी है, आप कोड देना, कोड आपको मिल जाएगा। तो कोड आप देंगे और प्रोग्राम कर देंगे तो एकदम अच्छे तरीके से काम करेगा।
फ्रेंड्स अब हम ले लेंगे एक 6 वोल्ट का रिले। देखिए ये 6 वोल्ट का रिले है, लेकिन ये 5 वोल्ट में अच्छा काम करता है। देखिए आप इस सर्किट से किसी भी तरह का एलईडी या फिर 220 वोल्ट एसी बल्ब आप जला सकते हो। को समझा देता हूँ। देखिए इधर एक साइड 3 पिन होता है, ये 2 पिन कॉइल पिन है। दो साइड का जो पिन है ये कॉइल पिन होता है। कॉइल पिन का कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव नहीं होता। और कॉइल इस साइड में देखिए ये नॉर्मली ओपन पिन है, ये नॉर्मली ओपन पिन है, और इस साइड में होता है नॉर्मली क्लोज पिन। ठीक है, 2 पिन होता है। अब स्विच के लिए नॉर्मली ओपन पिन का यूज करना, ये 2 पिन का यूज करना, तो इससे आपका कोई भी टाइप का एलईडी आपका इससे कंट्रोल हो जाएगा। रिले का जो कॉइल पिन है, दोनों कॉइल पिन को आप क्या करना, एक पिन को, कॉइल का कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव नहीं होता, कोई भी एक कॉइल पिन को, देखिए मैंने एक कॉइल पिन ले लिया है, इसको मैं पॉजिटिव कनेक्शन के साथ सोल्डर कर लूंगा। देखिए आप लोग जानते हो कि इस पॉइंट ये पॉजिटिव लाइन है और एक ग्राउंड लाइन है। ठीक है, तो पॉजिटिव लाइन में मैं एक कॉइल पिन को सोल्डर कर लूंगा। तो देखिए और एक पिन ले लूंगा मैं, कॉइल का दूसरा पिन इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में सोल्डर कर लूंगा। तो देखिए ये कनेक्शन हो गया है। फ्रेंड्स देखिए इसका कनेक्शन कितना इजी है। रिले का जो मिडिल पिन है, इस पिन में आपको पावर सप्लाई देना होगा। देखिए मैंने इधर एक 3 वोल्ट एलईडी लिया है। आप जितना वोल्ट का आप एलईडी लोगे उतना वोल्ट का आपको पावर सप्लाई देना होगा। देखिए मैंने इधर 3 वोल्ट का एलईडी लिया है। इसका ये है पॉजिटिव लेग, ये नेगेटिव है। इस पॉजिटिव लेग को मैं इस रिले का जो लेफ्ट साइड वाला पिन है, ये नॉर्मली ओपन पिन है, इस पिन में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस पिन में कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, तो इसको मैंने इस नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये है एलईडी का नेगेटिव। आप एलईडी का नेगेटिव को आपको कोई भी पावर सप्लाई में कनेक्ट करना होगा, और एलईडी का इस कॉमन पिन को आपको पावर सप्लाई का पॉजिटिव में कनेक्ट करना होगा। तो आप जितना वोल्ट का एलईडी होगा उतना वोल्ट का आपको पावर सप्लाई देना होगा। देखिए इधर एक पावर सप्लाई है मेरे पास, उतना अच्छा कंडीशन में नहीं है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका पावर सप्लाई है, तो मैं ऑन कर लेता हूँ। ये बहुत नॉइस करता है। देखिए, तो इसका पॉजिटिव को मैं क्या करूँगा, इस रिले का जो कॉमन पिन है, इस कॉमन पिन में कनेक्ट कर दूंगा। देखिए कनेक्ट कर दिया है। इधर में 4.10 वोल्ट सेट कर दिया है। ये 3 वोल्ट के एलईडी को जला सकता है अच्छे से, क्योंकि रजिस्टर लगा हुआ है, कोई भी परेशानी नहीं होगा। और इसका जो नेगेटिव है, पावर सप्लाई का नेगेटिव को मैं इस एलईडी का जो नेगेटिव है, इस नेगेटिव में कनेक्ट कर दूंगा। देखिए मैंने इधर कनेक्ट कर दिया है। तो ये एकदम स्विच की तरह काम करता है। सीधा बात है, ये एकदम स्विच की तरह काम करता है, और कोई बात नहीं है। तो देखिए मैंने इसको मैं पावर दूंगा। इसको मैं 5 वोल्ट पावर सप्लाई से पावर दे रहा हूँ। तो देखिए ये कनेक्ट हो गया है अच्छे से। अब मैं पैटर्न दे दो। पैटर्न देखिए मैंने एक पैटर्न दिया है छोटा वाला, सीधा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से एलईडी ऑन हो गया है। और एक देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, मैंने इधर एक पावर सप्लाई के बदले में बैटरी का कनेक्शन करूंगा। बैटरी कैसे कनेक्ट करते हैं, आपके पास अगर पावर सप्लाई नहीं है तो आप बैटरी का कनेक्शन कैसे कर सकते हो। तो देखिए बैटरी का जो नेगेटिव होगा और एलईडी का जो नेगेटिव होगा, उसको आप एक साथ कनेक्ट कर दो। बैटरी का नेगेटिव और एलईडी का नेगेटिव को आप एक साथ कनेक्ट कर दो इस तरीके से। और देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव को आप इस रिले का जो कॉमन पिन है, मिडिल वाला पिन है, इस पिन के साथ कनेक्ट कर दो। कितना आसानी से आपको हो जाएगा कनेक्शन। देखिए इस तरीके से आपका कनेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए इसको पैटर्न देते हैं। देखिए पहले मैंने दिखाया था आपको, मैंने एक पीएसओ एलिमेंट का यूज़ किया था। अब एक स्पीकर का मैं यूज़ करके दिखाऊंगा, ये भी कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। और बैटरी से देखिए ये पैटर्न ठीक से नहीं ले रहा है। तो चलिए नया पैटर्न कैसे देता है, कैसे हम इसको स्टोर करते हैं, उसको वो देखते हैं। देखिए पैटर्न स्टोर करने के लिए आपको स्विच को प्रेस करके रखना पड़ेगा। जब तक ये पैटर्न सेव नहीं होता तब तक आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा। देखिए पैटर्न सेव करने के लिए आपको इस बटन को मैं प्रेस करता हूँ। बटन प्रेस करने से रेड और ग्रीन दोनों एलईडी एक साथ जलेगा। ठीक है, इधर अब ब्राइटनेस
एक ही रकम लग रहा है, इसलिए देखिए दोनों एलईडी जलेगा। आप मैं पैटर्न देता हूँ, देखिए। तो देखिए ये आपको दिखाएगा कौन सा पैटर्न है। देखिए जिस तरीके से पैटर्न दिया है उस तरीके से दिखाएगा। फिर दोबारा रेड एंड ग्रीन एलईडी एक साथ जलेगा। तो देखिए जल गया। अब हम इस स्विच को छोड़ सकते हैं। उससे पहले आप स्विच को मत छोड़ना, तो पैटर्न सेव नहीं होगा। तो पैटर्न सेव हो गया है। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से ये लाइट जल रहा है। देखिए पूरा ब्राइटनेस से जल रहा है। देखिए और एक बार देता हूँ। देखिए अगर आप गलत पैटर्न दोगे ना तो ये रेड एलईडी ब्लिंक करेगा। देखिए थोड़ा सा देखिए पैटर्न ठीक नहीं है। देखिए तो ये इतनी अच्छी से सर्किट काम करता है। तो अगर आप आपके एलईडी के प्रयोजन अनुसार आपको देखिए आप जितना वोल्ट के एलईडी लगाएंगे उससे उतना ही आपको पावर सप्लाई देना होगा, ठीक है। तो इस आर्डिनो को भी पावर सप्लाई आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो भी ये सर्किट पूरा काम कर सकते हैं। और 220 वोल्ट एसी भी आप इससे एसी बल्ब फैन वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि छोटा वाला प्रोजेक्ट है, ये बहुत बच्चे बनाते हैं। तो अब हम आर्डिनो को कैसे प्रोग्राम करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए मैंने आर्डिनो यूनो का यूज़ किया है। आप अगर आर्डिनो न्यानो का यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए प्ले स्टोर में आकर आप सर्च करना आर्डिनो ड्रॉइड, ARDUINO DROID। इस ऐप को आप सर्च कर लेना। तो देखिए इसको आप इंस्टॉल कर लेना। तो इंस्टॉल करने के बाद देखिए मैंने इधर इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद ओपन किया है। उसके बाद आप इसको क्या क्या इसका फंक्शन है वो दिखाएगा। आप नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर लेना। तो ये इंस्टॉल हो जाता है। देखिए ये इसका इंटरफेस है। आपको ऑल फाइल एक्सेस देना होगा। देखिए इसका इंटरफेस है। इधर आप कोड को आप पेस्ट करोगे। अगर आपको इस कोड को चाहिए तो मेरे से आप कांटेक्ट कर लेना टेलीग्राम में, मैं कोड दे दूंगा। आप कोड आप इधर आप पेस्ट कर देना। देखिए पहले इसका कंपाइल कर लेना होगा। तो जो बोल्ट का जो सिंबल है उसके बाद देखिए उसके बाद एक डाउनलोड का सिस्टम है, डाउनलोड का एक सिंबल है। देखिए मैं और एक बार मैंने कंपाइल किया है इस कोड को। इसके बाद आपको चाहिए एक OTG। देखिए ये OTG से आप आपका बोर्ड को आप प्रोग्राम कर सकते हो। देखिए OTG को मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद देखिए OTG को आपको एक्सेस देना होगा। देखिए सेटिंग्स में जाके मैंने OTG को ऑन कर दिया है। उसके बाद मेरा जो आर्डिनो था, आर्डिनो का मैं लिंक लूँगा उसे। देखिए ये आर्डिनो का प्रोग्रामिंग केबल है। तो प्रोग्रामिंग केबल को मैं आर्डिनो से और मोबाइल से मैं कनेक्ट करूँगा। देखिए मैंने OTG की मदद से मैंने कनेक्ट कर दिया इसे। बहुत ही आसान है। और एक पार्ट मैं आर्डिनो से कनेक्ट करूँगा। इसको हमें फ्लश करना होगा, ठीक है। तो इसको देखिए अब मैं जो डाउनलोड का जो सिंबल है, देखिए ऊपर देखिए डाउनलोड का एक सिंबल है। तो इसको कंपाइल करने के बाद देखिए कंपाइल करने से पहले इसको सेव करना होता है। तो उसके बाद में कंप्लीट हो गया है। देखिए एक डाउनलोड का सिंबल है ऊपर, वो अपलोड बटन है। उससे हम प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे। देखिए आर्डिनो में LED जल रहा है और इधर सक्सेस दिखा दिया है। स्केच अपलोड